तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद हमारे चैनल मैथ ब्रांड पे। तो स्टूडेंट्स जो लास्ट लेक्चर में एक चीज़ रह गई थी आपको बताने वाली, आपने उस चीज़ में उस क्वेश्चन में एक चीज़ तो ऑब्जर्व की होगी एंड वाले में कि हमने दोनों कंडीशन ट्रू करवाई तो तब हमारा मतलब कि कुछ आउटपुट मिली। तो इसी वजह से उसे एंड कंडीशन के साथ कंपेयर किया गया। लेकिन अब जो हम कोड पढ़ने वाले हैं वो है आर कंडीशन वाला। तो आर कंडीशन सम से प्रेजेंट किया जाता है। वो कहता है कंडीशन वन आर कंडीशन टू इज ट्रू इफ एट लीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। अब इसको भी सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया, यहाँ पे होना चाहिए था इफ वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन योर प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूट, यू विल बी एंटर इन द बॉडी ऑफ लूप। ठीक है, कहने का मतलब ये है अगर आपकी कंडीशंस में से कि जितनी मर्जी कंडीशंस हो उनमें से कोई एक भी ट्रू हो गई आर आर के ऑपरेशन में, तो आप बॉडी में एंटर कर जाओगे। ये लिखा होना चाहिए था, यहाँ पे भी कमी है। वैसे मैं महसूस कर रहा हूँ यार, वैसे बहुत अच्छी स्लाइड्स है, मैं कहता हूँ लव यू हो गया ऐसी स्लाइड्स बनाने के लिए। बहुत यार 100 मार्क्स देने चाहिए ऐसे बंदे को, बहुत अच्छी वैसे स्लाइड्स बनाई हैं। ये हमारी बहुत ही अच्छी मैम है, उन्होंने स्लाइड्स तैयार की हुई हैं। मैं कहता हूँ बहुत ही मेहनती मैम है, सबसे मेहनती मुझे मैम लगती हैं डिपार्टमेंट में। तो चले हम अपने मतलब के जो हमारा टॉपिक है उससे हटते नहीं है। वो कहता है जी ये हमारे कोड को मतलब हमें समझाएगा आर का टॉपिक। वो कहता है रीड अ करेक्टर एंड इफ़ इट इज़, यानी एक करेक्टर पर हो, यानी ये यूज़र से ही लेना है। इफ़ इट इज़ स्मॉल वाई और कैपिटल वाई डिस्प्ले इट अदरवाइज टर्मिनेट द प्रोग्राम, यानी कि अगर स्मॉल वाई है या कैपिटल वाई है तो डिस्प्ले करो, अदरवाइज उसे क्या करो जी, टर्मिनेट करवा दो। तो ये आर के जुमले में आ जाता है। ये देखिए उसने लिखा अभी सी प्लस प्लस के स्नैरियो में। वो कहता है इफ़ करेक्टर इज इक्वल टू वाई आर, करेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल वाई देन डिस्प्ले इट अदरवाइज टर्मिनेट द प्रोग्राम, यानी कि आप बॉडी से ही बाहर आ जाओ। अब चलते हैं जी नीचे कोडिंग की लैंग्वेज में, मतलब कि असेंबली लैंग्वेज में। ये देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले उसने यूज़र से लिया क्या जी, यूज़र से इनपुट ली है, वो एल में सेव हुई। उसने कंपेयर किया एल को किसके साथ है, स्मॉल वाई के आस्की कोड के साथ। ये जब हम कामा लगा देते हैं ना फिर आस्की कोड से कंपेयरिंग होती है, ना कि वाई के साथ। समझ आ रही है ना, अगर सिंपल वाई लिखोगे तो फिर आपका ये गलत हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पे भी बात वही आ गई, अबव इक्वल और क्या नाम है जी, लास्ट में क्या बचता है, अबव इक्वल और बिलो। यही चलेगा क्योंकि ये भी हमारे पास लेटर्स हैं, लेटर्स में कौन सी वैल्यू माइनस में जाती है यार। तो लिहाजा सबसे पहले उसने क्या किया जी, अगर हमारी वैल्यू इसके आस्की कोड के इक्वल आ जाती है कंपेयर करने से, तो तुम क्या करो जी, तुम देन की बॉडी में मूव करवा जाओ। ठीक है, देन में उसने कुछ ना कुछ तो रखा ही होगा, चेक करते हैं। और अगर क्या होता है जी वो y के इक्वल आ जाता है, मतलब कि आप कंपेयर करते हो y के इक्वल आ जाता है, जंप इक्वल, तो देन की बॉडी में ही मूव करो, अदरवाइज जंप एल्स, एल्स में मूव करवा जाओ। अब देखते हैं क्या वो कहता है जी, यानी दोनों में से कोई एक भी ठीक हो गया तो हाँ जाना हमने देन की बॉडी में ही है। ठीक है, समझ आ रही है ना। तो देखें उसमें उसने क्या किया जी, जो भी एल में वैल्यू स्टोर है उसे क्या कर दिया, शो आउट करवा दिया और एग्जीक्यूट करवा के वो यानी उसने डिस्प्ले करवा दिया, और एंड इफ की बॉडी में चला गया। एल्स की बॉडी में उसने पता क्या किया, एल्स की बॉडी में उसने कोड लिखा है। ये हम कर सकते हैं, मैं आपको डिफरेंट सिनेरियो से समझाता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। हम चलते हैं, अभी ये काफ़ी आते हैं मैसेजेस, इनको इग्नोर कीजिएगा। तो चलते हैं हम यहाँ पे आप डास की बॉडी में। तो स्टूडेंट्स से सबसे पहले हमें पता क्या चाहिए, हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे ही करवाएंगे ताकि यूज़र को पता हो कि उसने क्या मतलब लिखना है। तो आपको पता है कि कैसे हम मतलब ये मैसेज शो करवाते हैं, तो इस वजह से इसे मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं उसे कहता हूँ एंटर अ लेटर, एंटर अ लेटर स्मॉल वाई और कैपिटल वाई। ठीक है, उसे समझ आ गया, स्मॉल वाई या कैपिटल वाई में से कोई एक लेटर पुट करो। ठीक है, अब ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने डाटा सेगमेंट में मतलब कि मैंने डाटा का इस्तेमाल किया, तो मुझे डाटा सेगमेंट का इस्तेमाल करने के लिए इनडायरेक्टली डाटा को कॉल करना पड़ा फिर से, यानी कि पहले अपने रजिस्टर में ये वाला डाटा स्टोर करवाया जो मैं जिसका इस्तेमाल करने वाला हूँ, और डाटा सेगमेंट को कॉल कर दिया। क्योंकि इनडायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली मैं इसको यानी कि कांस्टेंट वैल्यू को डाटा सेगमेंट में स्टोर नहीं करवा सकता। तो उसके बाद जी देखें, उसके बाद मैंने फंक्शन 9 को कॉल किया ताकि मैं ये मैसेज डिस्प्ले करवा सकूं और यूज़र को कह सकूं कि कोई इन दोनों में से एक लेटर पुट करो। ठीक है, तो लिहाजा अगर वो इसके अलावा कोई लेटर पुट करेगा वो वैसे ही बाहर आ जाएगा, ये वैसे यूज़र को बताने के लिए कि तुम ये लेटर पुट करोगे तो शो होगा। ठीक है, अगर आप ये मैसेज नहीं भी करते तो काम चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं जी, मेरे ख्याल में तो यार ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
उन्होंने ये नहीं लिखा कि यूज़र को पहले ही पता हो कि यही चीज़ पुट करनी है। तो डाटा का अगर हमारा लेन देन नहीं है तो हमारा वो कोड बीच में से ख़त्म हो गया। ठीक है, समझ आ रही है ना। तो ये देखिए मैंने उसको प्रीवियस टर्म में ले गया हूँ। अब मैंने यूज़र से ली इनपुट। ठीक है, यूज़र से ली इनपुट, फंक्शन वन को कॉल करके मूव ए एच कामा वन इन 21h एग्जीक्यूट हो गया। अब आपको पता है फंक्शन वन हमेशा ए एल में वैल्यू स्टोर करवाता है, तो ए एल में वैल्यू स्टोर हो गई। तो हमने फिर ये जो काम करना है ना, मैं ये आपको सारा दोबारा करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसको करता हूँ मैं यहाँ से ख़त्म, और ये नीचे वाला भी ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट होने लगा। देखिए हमने इनपुट ले लिया, ए एल में स्टोर हो गई है। सबसे पहले मैं कंपेयर करूँगा क्या हमारे पास जो ए एल में पड़ा हुआ है वो कोड है किसका जी, स्मॉल वाई का आस्की कोड है। ठीक है, ये कंपेयर हो गया। अब इसके अंदर मैंने कंपेयर का मैंने बताया था जंप के साथ क्या है बाइयों वाला तल्लुक है। एक बाई अगर ख़त्म हो गया ना, दूसरा ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। जंप के अंदर हम जो कंडीशन लिखते हैं वो उस तरह से चेक होता है। मैं कहता हूँ जंप इक्वल, अगर इसका आस्की कोड इक्वल आता तो तुम मूव कर जाओ किसकी बॉडी में, भाई की बॉडी में। ठीक है, भाई की बॉडी रखते हैं। अब यार हमारा अपना जो मर्जी जहन करे लिख दो यार, बस चलता है। ये भाई की बॉडी में मैंने बॉडी का नाम भाई रख दिया जिसमें इसने जंप करना है। अब दूसरी कंडीशन रखते हैं कि क्या पता हमारा ए एल जो हो वो कैपिटल वाई के आस्की कोड से मिलता हो सकता है ना। तो कैपिटल वाई पुट करने के लिए पहले मुझे यहाँ पे लिखना होगा कामा, फिर इसके अंदर कैपिटल वाई जब लिखूंगा, ये स्टूडेंट कामा हमारी इस तरह से मदद करते हैं कि ये कैपिटल वाई का आस्की कोड, यहाँ पे भी वाई का आस्की कोड, अदरवाइज हमें आस्की कोड लिखना पड़ता है। तो इसके अंदर भी हमें वही लिखना होगा कि क्या हो सकता है, यानी कि वो ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, एक कंडीशन फॉल्स हो जाए एक वाली, कि वो स्मॉल वाई की इक्वल ना हो और वो कैपिटल वाई के इक्वल हो। तो जंप इक्वल ये लिखने के बाद मैं उसको बाई की बॉडी में ही मूव करवाऊंगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये दोनों की दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, क्योंकि आर ये भी कहता है आर गेट अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो फिर आंसर जीरो ही आता है। ठीक है, तो फिर तुम क्या करो, अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो जंप कर जाओ किसमें जी, जे एम पी। अब हम अनकंडीशनल जंप का सहारा लेने लगे हैं, वो भी काफ़ी काम का होता है क्योंकि इसमें हम अब कंडीशन नहीं दे सकते उसको कोई। मैं कहता हूँ तुम जंप कर जाओ जी किसमें, अब क्या रखें, एग्जिट ही नाम रखते हैं, यानी कि एग्जिट में जंप कर जाओ। ये नीचे आपको एग्जिट नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर यानी ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो डायरेक्ट ही एग्जिट करके डास में करके ख़त्म कर दो काम। अगर ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तो भाई की बॉडी में एंटर हो। ठीक है, भाई की बॉडी में एंटर हो गया। अब हमने इसको डिस्प्ले करवाना तो उसके लिए क्या चाहिए जी, फंक्शन टू को कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन टू कॉल हो गया एच कामा टू लिख के। तो अब देखें फंक्शन टू वही वैल्यू डिस्प्ले करवाता है स्टूडेंट्स जो पड़ी होती है किसमें जी, डीएल में। तो डीएल में अभी तो कुछ भी स्टोर नहीं है, तो डीएल में मैं क्या स्टोर करवाऊंगा, जो एएल के अंदर स्टोर है। मतलब अगर इनमें वाई स्टोर हुआ या स्मॉल वाई तो वो एएल जो है वो डीएल में वैल्यू स्टोर करवा देगा। अब जो ही एग्जीक्यूशन होगी तो क्या होगा जी, हमें वो नंबर शो हो जाएगा। अब मैं रन करके दिखाता हूँ, बस काम खत्म हो गया इसका भी वीडियो का। देखें ये रन हो गया, वो मुझसे लेटर पूछ रहा है कौन सा, मैं कैपिटल वाई देता हूँ, वो देखो उसने कैपिटल वाई ही डिस्प्ले करवाया। अब फॉर एग्जांपल हम ऐसा करते हैं, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई की बजाय कोई भी लेटर पुट कर देते हैं। देखिएगा वो मुझे आउटपुट नहीं देगा, यानी डिस्प्ले कुछ भी नहीं करवाएगा। मैं जी दे देता हूँ, देखें कुछ भी नहीं डिस्प्ले हुआ होगा, देख लें बस एक दफ़ा वही जी है जो मैंने उसको इनपुट दी है। तो यही चीज़ है स्टूडेंट्स, यही कंसेप्ट है। तो अभी आप देख सकते हैं लैपटॉप की वैसे भी बैटरी लो हुई है, तो चार्जर लगा के नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अभी इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।